Good morning, my dear students. Myself Gyanen Singh, class 11 F, subject botany. Botany. इस टॉपिक में आज पहला चैप्टर बीज संरचना एवं अंकुरण। सबसे पहले बीज क्या होता है, बीज कहते किसे हैं? तो बीज आवृत्त बीजी पौधों में, आवृत्त बीजी पौधे और अनावृत्त बीजी पौधे दो प्रकार के पौधे होते हैं। अनावृत्त बीजी पौधों में बीज फल के अंदर नहीं होता अर्थात नग्न होता है, और आवृत्त बीजी पौधों में बीज फल के अंदर होता है। इसलिए आवृत्त बीजी पौधों में बीज फल के अंदर बनने वाली ऐसी संरचना है जो बीजांड के निषेचन के बाद परिवर्धित होती है। बीजांड के निषेचन के बाद परिवर्धित होती है। यह एक छोटा सा पौधा है, भ्रूण के रूप में एक या अधिक कवचों में सुरक्षित रहता है, उसे बीज कहते हैं। अब बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एक बीजपत्री बीज, दूसरा द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, और द्विबीजपत्री बीज भी भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोषी का मतलब क्या होता है? जिनमें भोजन संचित भ्रूणपोष में होता है, और अभ्रूणपोषी जिनमें भोजन संचित बीज पत्रों में होता है, उसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री पौधा सेम, इसमें बीजपत्र में ही भोजन संचित रहता है, अभ्रूणपोषी है। और भ्रूणपोषी जिसमें भोजन बीज पत्रों में न होकर के भ्रूणपोष में संचित रहता है, उसे अभ्रूणपोषी कहते हैं। यहाँ पर हम बीज की संरचना, ये बीज की संरचना द्विबीजपत्री बीज है और ये एक बीजपत्री बीज है। द्विबीजपत्री बीज में देखिए ये दो बीजपत्र हैं, ये बीजपत्र है, बीजपत्र संचित भोजन, अर्थात ये द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है। इसमें सबसे बाहरी ये बीजावरण है, जो बीज चारों तरफ से घिरा होता है, बहुवाहक आवरण। ये बीजपत्र, और बीजपत्र के यहाँ पर नीचे आप देखते होंगे ऊपर की तरफ प्रांकुर, और प्रांकुर से जब ये बोया जाता है तो प्रांकुर से ही ऊपर की तरफ तना विकसित होता है, और उसके नीचे भ्रूणाक्ष के नीचे होता है मूलांकुर। मूलांकुर किसकी वृद्धि करता है? मूल की, जड़ की। बीज जब बोया जाता है तो इस प्रकार से ये बीज सीड किया गया, और इससे यहां से ये प्रांकुर से तना निकला, तना, और यहीं से ही ये नीचे की तरफ जड़। तो जड़ का विकास मूलांकुर से होता है और तने का विकास प्रांकुर से होता है। तो ये द्विबीजपत्री बीज था। ये एक बीजपत्री बीज है जिसमें भ्रूणपोष है, बीजपत्र नहीं है, और ये इसमें भी बीजावरण होता है और भ्रूणपोष में ही भोजन संचित रहता है। इसमें भी ये नीचे बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर और भ्रूण, ये यहीं से प्रांकुर है, इससे तने का विकास, और मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। तो आज हमने बीज की संरचना के विषय में आपको बताया। बीज की संरचना में दो चीजें आपने देखी, द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री
भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी चना, मटर, सेब। अभ्रूणपोषी एंडी, पोस्त और एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी ऑर्किड्स। भ्रूणपोषी गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि। अब इसमें संरचना में आपने ये भी देख लिया कि बीज में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। कल हम किसी बीज की संरचना, अन्य संरचना के विषय में बताएंगे। ओके।